बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मुख्तसरन बात करेंगे दुआए ज़हरा केस के बारे में। दुआए ज़हरा का भी कुछ देर पहले एक मुख्तसर इंटरव्यू नशर होता है, जिसमें दुआए ज़हरा ने इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि उन पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई, वो किसी गैंग के हत्थे नहीं चढ़ी, वो किसी ग्रोह के हत्थे नहीं चढ़ी। अदालत में उन्होंने जो भी बयानात दिए हैं वो अपनी मर्ज़ी और मंशा से दिए हैं और उन्होंने अपनी खुशी के साथ ज़हीर अहमद से शादी की और उनके साथ बहुत खुश हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वालिदैन मुझे माफ़ कर दें और ज़हीर अहमद को कबूल कर लें, इस शादी को कबूल कर लें। अगर देखा जाए तो ये इंटरव्यू इंतहाई दोस्ताना था, फ्रेंडली माहौल में किया गया, जिसमें दुआए ज़हरा या ज़हीर से किसी भी किस्म के कोई सख्त सवालात नहीं पूछे गए। दुआए ज़हरा से जब ये सवाल हुआ कि वो कराची से लाहौर अकेली कैसे पहुंच गई, तो दुआए ज़हरा ने कहा कि उन्होंने ख़ुद टैक्सी ली और फिर उसके बाद वो लाहौर आ गई, और चूँकि उनकी नीयत अच्छी थी, निकाह की थी, इसलिए अल्लाह ने उनकी मदद की। जब उनसे ये पूछा कि उन्होंने ज़हीर के साथ घर से भाग कर शादी करने का प्लान क्यों बनाया, तो दुआए ज़हरा ये कहती हैं कि उन्होंने अपनी वालदा से ये कहा था कि वो ज़हीर से शादी करना चाहती हैं, जिसके बाद उनकी वालदा ने उन पर तशद्दुद किया, उन्हें मारा पीटा और कहा कि तुम्हारी वहाँ पे शादी नहीं हो सकती। अगर इस बात को सोचा जाए तो एक बात समझ में आ सकती है कि उनके वालिदैन जिस तरह ये बताते हैं कि वो 14 या 15 साल की बच्ची है या 16 साल की भी कर लें, अगर वो बच्ची अपने घर में ये कहती है कि फ़लाँ शख्स मेरा रिश्ता लेकर आ रहा है, तो घर वालों का रवैया कुछ इसी तरह का होगा। उसके बाद अगला सवाल जो दुआए ज़हरा से होता है, बच्चे से ये पूछा जाता है कि अदालत में आपके वालिदैन ये दावा कर रहे हैं कि जब आप उनसे मिली, आपकी उनसे मुलाकात होती है, तो आप उनसे ये कहती हैं कि मुझे घर जाना है। इस पे दुआए ज़हरा ने कहा कि मैंने अपने वालिदैन से ऐसी कोई बात नहीं की, वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो उनसे सिर्फ़ ये कहा कि आप हमसे सुलह कर लें, लेकिन मेरे वालिद ने जाकर जज साहब से झूठ बोला। यहाँ पर भी एक सवाल पैदा होता है कि क्या उनके वालिद, जो कि एक समझदार इंसान हैं, क्या वो जज से जाकर ये झूठ बोलेंगे कि मेरी बेटी कह रही है कि मुझे वापस जाना है? अगर ऐसा होता तो दोबारा उसी टाइम अदालत में उनका ये झूठ साबित हो जाता। उसके बाद दुआए ज़हरा और ज़हीर ये बताते हैं कि वो दोनों आपस में बहुत खुश हैं और वो इस इंटरव्यू के आखिर में एक विक्ट्री का निशान भी बनाते हैं और वो कहते हैं कि उनके वालिदैन उनको कबूल कर लें। लेकिन दूसरी तरफ जब हम जाते हैं, वालिद के चेहरे पर फैली मायूसी, वालिद की आँखों में गम का एक तूफ़ान, रोती धोती सिसकती बिलकती वो एक माँ जो अदालत में अपनी बच्ची के पीछे जितनी उसकी हिम्मत थी वो उसके पीछे भागती है कि मुझे मेरी बेटी से मिलने दिया जाए, मेरी बेटी को वो लोग लेके चले गए हैं। उस माँ की आहें, उस माँ की सिसकियाँ, उस माँ का रोना धोना अगर आज देखा जाए तो वो वालिदैन एयरपोर्ट पर मौजूद थे, कराची एयरपोर्ट के करीब मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे थे। जो दुआ ज़हरा की माँ हैं उन्होंने भी और उनके वालिद ने भी, और बेबसी की एक इंतहा थी। दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी बेटी को जल्द अपने वालिदैन से मिलाए और अल्लाह ताला तमाम औलादों को नेक बनाए। आमीन।